हमारे YouTube चैनल लाइफ आर्ट पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। हम आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें बता दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायधील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ और यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमयी तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया, कई वर्ष बीत गए उनको। और तदुपरांत एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी इच्छाओं से रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चित्त में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। वह आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहक था, बकरियां चराता था, उसका परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। वही तुम्हें, वो जो बकरी चराता है, चराने वाला, वो मित्रवान, वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे, आनंद भाव से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, शुद्ध हवा चल रही थी। मृगों, हिरणों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मणि हारणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को चिंतित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तद उपरांत विद्वान देव शर्मा आनंद चित्त से मित्रवान के समीप गए
और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिनके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने क्षण तक कुछ विचार किया। क्षण भर के लिए उन्होंने कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार का, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। मैं एक समय बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बात पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको अपना ग्रास बना लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसीलिए व्याध को आते देख बकरियों के झुंड के आगे, बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग खड़ा हुआ। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाग के पास बेरोक चली गई। फिर तो बाघ भी देश छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर के मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देरी से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार कोई नहीं आ रहा। तो बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से देश का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता, क्योंकि जगह का फर्क पड़ता है। कोई जगह खराब होती है तो हमारी उस जगह कोई रक्षा नहीं करता, और जगह अच्छी हो तो हमें कोई संकट उस जगह नहीं मिलता, कोई परेशानी उस जगह नहीं होती। जगह की बात भी रहती है। बड़े लोग भी कहते हैं कि ये जगह पोली है, इस तरह से बोला जाता है। तो बाघ के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वो दोनों वहीं से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में ये विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। विस्मय में पड़ा था, आश्चर्यचकित हुआ था। इतने में उन्होंने मुझसे भी आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानराज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानराज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानरराज ने आदरपूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा वहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर आग्रह
अनुग्रह किया है। तो महापुरुषों का साथ जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिला खंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वो बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। देखते देखते वो अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा